नमस्ते, अगर सावन के महीने के खत्म होने से पहले आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मैसेज डेफ़िनिटली आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। इस सावन क्या 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, क्या 3 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके? तो प्लीज़ अपने यूनिवर्स, अपने गॉड, डिवाइन का ध्यान करिए, उनका चेहरा अपनी आँखों के सामने लाइए एंड उनसे माँगिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए, ओके? Four of Wands, 10 of Swords, Temperance, Hanged Man, the Fool, 5 of Wands, 4 of Cups, and 7 of Cups, okay? And here is Knight of Swords. मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ एंड देन बताती हूँ, थोड़ा स्किप कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए शादी, ओके? आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे रिश्ते आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है, ओके? लाइक इस ईयर के एंड तक आपकी शादी हो जाएगी एंड अगले महीने तक, अगले 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं फॉर मैरिज, कमिटमेंट्स। इस टाइम पे बहुत सारे रिश्ते आपको मिलेंगे एंड अगर आपके मन में कोई पर्सन है स्पेसिफिकली आप उसी से शादी करना चाहते हैं, तो वो जो आपकी विश है वो भी पूरी होने वाली है क्योंकि मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने महादेव से इस बार शादी से रिलेटेड कुछ सवाल किए हैं, शादी से रिलेटेड कुछ माँगा है। तो अगर शादी से रिलेटेड कोई आपका थॉट था, कोई आपकी विश थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए या मुझे ये पर्सन चाहिए, स्पेसिफिक अगर कोई विश आपने माँगी थी महादेव से तो वो आपकी पूरी होने वाली है, ओके? उसके लिए आपको तथास्तु मिल गया है उनकी तरफ से, तो शादी आपकी बहुत जल्दी हो सकती है, ओके? पहली चीज़, जो बिगेस्ट चीज़ है शादी, कमिटमेंट और इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ अगर रिश्ते खराब थे, फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, तो इस सावन जो आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर कोई क्लैशेज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं, किसी के साथ झगड़े, वाद-विवाद, ऐसी कुछ सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो तो उसमें एक बेटरमेंट आ रहा है, ओके? तो फैमिली के साथ ओवरऑल आपके रिलेशनशिप सुधरने वाले हैं, अगर अच्छे नहीं थे तो, लेकिन अगर पहले से अच्छे थे तो और भी ज़्यादा आपके रिश्ते मज़बूत हो जाएँगे, ओके? तो फर्स्ट ब्लेसिंग इज़ मैरिज और कमिटमेंट, ओके? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी और कमिटमेंट देख ही नहीं रहे तो उनके फैमिली लाइफ में बेटरमेंट आ रहा है, ओके? दूसरी जो बिग चीज़ मुझे दिख रही है वो है फाइनेंस। आपको कहीं न कहीं से आउट ऑफ नोवेयर थोड़े से ही चाहे मिले लेकिन पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके? एक ऐसे सोर्स से आपको पैसे आएँगे जहाँ से आपने उम्मीद ही नहीं की होगी, ओके? लाइक कहीं आपने दिया होगा पुराना किसी को उधार दिया है एंड काफ़ी टाइम से वो आपको नहीं मिले वापस एंड आउट ऑफ नोवेयर जाके वो पैसा आपकी तरफ वापस आ जा रहा है। तो किसी तरह से आपको अ, रुका हुआ कोई पैसा, किसी को आपने दिया हुआ है वो पैसा या फिर किसी को नहीं दिया एंड फिर भी आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं आपको। तो आपकी लाइफ में एक मनी फ्लो हो रहा है और ये कंटीन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अब आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, नो। इट जस्ट इन कि एक बार कोई चीज़ हुई, तो आपको कहीं से थोड़े से पैसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा, है ना? हमें रियलिस्टिक भी सोचना है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि कहीं से मुझे लाख 2 लाख ही मिल जाएँगे। वो डिपेंड करता है कि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उनकी लाइफ में जो मनी फ्लो है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जॉब वालों के लिए, राइट? तो आपकी लाइफ में अचानक से पैसा आ रहा है, ओके? एक ऐसे सोर्स से पैसा आ रहा है जो आपकी लाइफ में रोज़ नहीं है, मतलब सैलरी है, जॉब हम करते हैं, तो जॉब से पैसा हर महीने आता है ना?
बिज़नेस करते हैं, हमने किसी को कुछ बेचा है, हमें पता है कि उसके पैसे तो हमें मिलने ही हैं, लेकिन आपको पैसा उस सोर्स से आ रहा है जहाँ से हमेशा पैसा नहीं आता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों का क्या होता है कि घ रिश्तेदार आते हैं तो उनको पैसे दे जाते हैं, है ना? तो वो एक ऐसे सोर्स है जिनसे उन्हें हमेशा रोज़ पैसे नहीं मिलते, रोज़ उनको पापा ₹10 देते हैं, मम्मी ₹10 देती है, लेकिन उन्हें कभी-कभी रिश्तेदारों से पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको कहीं से अचानक से पैसे मिल जाएँगे, ओके? दूसरी ब्लेसिंग आपकी लाइफ़ में ये है, कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कुछ लोग अगर इस चीज़ को लेके परेशान थे कि हमारा पैसा फँसा हुआ है कहीं पे, किसी को उधार दिया हुआ है, तो वो आपको वापस मिल जाएगा, ओके? तो पैसे एक मनी फ्लो आपकी लाइफ़ में हो रहा है। तीसरी जो बिग चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, सॉरी, कार थी। तीसरी जो बिग चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है दैट इज़ आपकी लाइफ़ में अचानक से हर तरह तरफ से आपको ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएँगे। ओके, आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। लाइक लव लाइफ़ में भी, फाइनेंशियली भी। अगर आप जॉब ढूँढ रहे थे काफ़ी टाइम से, आप डेस्परेट थे जॉब को लेकर, आपको मिल नहीं रही थी, तो अब इस टाइम पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। लाइक 3-4 आपके पास ऑप्शंस खुल जाएँगे एंड यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन-सा बेटर लगता है। ओके, तो जॉब से रिलेटेड या फिर कोई आपका लव पार्टनर या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक आपने सोचा हुआ था, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। हर हर तरफ से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। जहाँ जाओगे मतलब आप ये आपका एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपने गलत रास्ते पे भी कदम रख दिया, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो आपने ये वाली ग्रैब नहीं करी, दूसरी वाली आपने अपॉर्च्युनिटी अपनी तरफ ग्रैब कर ली, तो है तो वो भी बुरी नहीं, ओके? तो इसमें ये है कि ये टाइम आपके लिए एक ऐसा टाइम पीरियड यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप जो भी काम करोगे लाइक अगर क्या बोलते हैं मिट्टी को छू दो तो सोना बन जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत बेटर टाइम है। इसमें आप जो भी करोगे, जिस भी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करोगे, वो आपकी लाइफ़ की रियलिटी बन जाएगा, ओके? सो यूनिवर्स अब आपके फ़ेवर में काम कर रहे हैं एंड इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपकी हर बात सुनी जा रही है, जहाँ पे आपकी छोटे-छोटे मोमेंट्स पे मोमेंट्स को नोटिस किया जा रहा है, तो बी वेरी मैच्योर जहाँ पे आप हर चीज़ के बारे में 100 दफ़ा सोचो कि क्या आपको सच में ये चाहिए? ओके, सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको फूँक-फूँक के कदम रखना है। आपने क्या बोलते हैं आनन-फानन में आके एक रॉन्ग पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर लेना, एक रॉन्ग जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर लेना। तो इट्स द हाई टाइम जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पावर दी हुई है कि वो आप जो बोलोगे वो तथास्तु कह देंगे आपको, ओके? सो इस टाइम पे आपको बहुत सोच समझ के एक-एक स्टेप आगे रखने की ज़रूरत है, ओके? कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना अ, कलीग, कोई पुराना रिश्तेदार जिससे आप बहुत अ, दिल से आप कभी-कभी सोचते हो कि बात हो जाती, उससे बात कर लेते, तो अचानक से आपकी बहुत लंबी बातें हो सकती हैं किसी पास्ट पर्सन से, ओके? इस टाइम पीरियड में आपको कहीं से पुराना कोई बंदा जिससे बिछड़े हुए ही जन्मों हो गए आपको एंड अचानक से आप उनसे मिल जाओगे एंड घंटे 2 घंटे कब गुज़र जाएँगे बात करते-करते आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके? सो अभी इस वीडियो का जो मोटिव था थ्री ब्लेसिंग्स तो वो हम देख चुके हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आपकी लाइफ में एक मैरिज, कमिटमेंट और रिलेशनशिप से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपके रिलेशनशिप्स फ्रूटफुल हो रहे हैं। अगर शादी के बारे में आप प्लान कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो सकती है। अगर शादी प्लान नहीं कर रहे हो तो आपकी फैमिली में आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बेटरमेंट आ रहा है। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वो खराब चल रही थी मैरिज लाइफ तो वो बेटर हो रही है, ओके? दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में मनी का फ्लो हो रहा है, ओके? मनी आ रही है एक ऐसे सोर्स से जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके? कहीं पे रुका हुआ आपका पैसा है, किसी को लोन आपने दिया हुआ है तो वो आपको वापस मिल रहा है, ओके? कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली है ये मैसेज, आप लोग अगर घर बनाने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक न्यू घर अगर आप ढूँढ रहे हो तो नया घर आपको मिल सकता है या आप बनवा सकते हो, ओके?
अगर परेशान थे कि घर बनवाना है, पैसा नहीं है, तो अचानक से कहीं से ही जुगाड़ हो जाएगा पैसों का एंड आपका घर बन जाएगा। ओके। एंड तीसरी जो चीज़ थी दैट इज़ अपॉर्च्युनिटीज़। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, आपको 4 हैंडसम लड़के दिखा दिए जाएँगे, 4 ब्यूटीफुल लड़की दिखा दी जाएँगी कि तुम्हें क्या चाहिए चूज़ कर लो। ओके, तो आप आपने इस टाइम पे बहुत सोच समझ के फूँक-फूँक के कदम रखना है बिकॉज़ इट्स द हाई टाइम जहाँ पे आप जो भी यूनिवर्स को बोलोगे, यूनिवर्स उसके लिए कह देंगे आपको तथास्तु, जो तेरी मर्ज़ी। ओके एंड दीज़ आर द 3 ब्लेसिंग्स। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया दैट इज़ क्या बोलते हैं, एक कूपन मान लो उसको कि एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया। ओके, सो दीज आर द 3 ब्लेसिंग्स। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो एंड आई प्रे दिल से कि आपके जो भी इस रीडिंग में आया है इसकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज, इसकी सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए। ओके, चलो, डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।